तबीयत बहुत नाजुक है, लेकिन मेरा तबीयत खराब से ज़्यादा दर्दनाक यहाँ के लाखों युवाओं के भविष्य को लगातार बेचा जा रहा है। करप्शन इतना बढ़ा चढ़ा है कि वाटर कैनन में भी धांधली हुआ। देखिए अभी वाटर कैनन बंद पड़ा है। अभी हम लोग शैम्पू और साबुन के मंगवाए थे नहाने के लिए, नहाते लेकिन वाटर पानी में धांधली होने के कारण देखिए आज बंद। जब तक सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं कर देते हैं तब तक चले गए अनिश्चित काल तक। हम लोग जाएंगे यहाँ से, जो भी है बैरिकेड वहाँ खोला जाएगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। जो बार बार बहाना बना रही है सरकार की, 2 बार वार्ता होने के बावजूद फिर नहीं बात बन रही है। अगर आपको ये लग रहा है तो सीधा सीधा जो बात आप बोल रहे हैं मुँह से वो बात लिख के दे दीजिए। बताइए हम लोग सीआईडी पे क्यों भरोसा करेंगे? पहले तो हम लोग देख चुका ना, और यही डिमांड था, इसी एग्जाम को लेकर हम लोगों ने डिमांड किया था कि हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। सीआईडी पे भरोसा नहीं है। अगर हेमंत सरकार अगर निष्पक्ष है तो सीबीआई से जांच करा ले। आपने हमसे 3 बार फॉर्म क्यों भरवाया? आपने हमारा 4 साल 5 साल बर्बाद क्यों किया? मैं सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, सवाल करना चाहूंगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का जो आंदोलन अब तक रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहा था, वो सोमवार को विधानसभा के करीब तक पहुंचा। झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी और झारखंड सिविल सर्विस कमीशन यानी कि जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा मार्च से पहले रविवार को सरकार और छात्रों के बीच छठे दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला। तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने बातचीत के बाद दावा किया था कि छात्रों की 98% मांगों को मान लिया गया है। हालांकि परीक्षाओं में गड़बड़ी और सीबीआई जांच की मांग सरकार ने नहीं मानी। छात्र नेता रविंद्र पासवान का कहना था कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार को कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को भी कहा था कि छात्रों को न्याय मिलेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बात तब कही थी जब छात्रों और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी। हालांकि अभी भी छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो सकी है। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने रविवार को कहा था कि छात्रों की 98% मांगें मान ली गई है, लेकिन जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को मानने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार इन कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी से करवा रही है और इस मामले में अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। सोमवार को ही सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। हालांकि छात्र सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। विधानसभा मार्च निकाल रहे छात्र अपने हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करें या सीबीआई जांच कराएं और निष्पक्ष जांच कराएं, सच सामने लाएं जैसे नारे लिखे हुए थे। आपको बता दें कि झारखंड में जब सारा बवाल मचा हुआ है, तब ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार खुद से इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंप सकती, क्योंकि आखिरकार सीबीआई केंद्र की एजेंसी ही तो है। तो इसका जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि झारखंड में सीबीआई को कोई भी जांच करने के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। झारखंड सरकार ने नवंबर 2020 में सीबीआई को जो सामान्य सहमति दे रखी थी, उसे वापस ले लिया था। दरअसल सीबीआई को दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनाया गया है और इस कानून की धारा 5 में कहा गया है कि केंद्र सरकार आदेश जारी कर सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के लिए भेज सकती है। हालांकि इसी कानून की धारा 6 ये भी साफ करती है कि केंद्र सरकार ने भले ही सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया हो, लेकिन राज्य सरकार की सहमति के बिना वो जांच नहीं करवा सकती है। आमतौर पर राज्य सरकारें सीबीआई को सामान्य सहमति दे देती है, लेकिन झारखंड समेत कई राज्यों में इसे वापस ले लिया गया है। इसलिए सीबीआई को जांच करनी हो या झारखंड के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर केस करना हो, उसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी ही होगी।
तो अब सीबीआई झारखंड में तभी आ सकती है जब राज्य सरकार उसे आने की इजाजत दे। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच करने का आदेश देती है तो फिर सीबीआई को आने के लिए राज्य सरकार की इजाजत नहीं लेनी जरूरी होगी और यह सहमति सिर्फ सीबीआई को ही लेनी पड़ती है। अगर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जांच कराना चाहती है तो उसे राज्य सरकार की सहमति लेने की जरूरत नहीं है।